हेलो दोस्तों, मैं हूं टिमन गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ क्रैक बाय टिमन गिरी। पिछले वीडियो में मैंने बताया सीजीपीएससी के बारे में कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करना है। एक एक चीज़ पर हमने डिस्कशन किया। पेपर 1 कैसे तैयारी करना है, पेपर 2 हमें कैसे तैयारी करना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, किन चीज़ों को स्किप करना है और किन चीज़ों को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया। यह वीडियो बनाया गया है छत्तीसगढ़ व्यापम व छत्तीसगढ़ एसएसबी या जिसे आप वन डे एग्ज़ाम बोलते हैं उसकी तैयारी के बारे में, उसकी रणनीति के बारे में कि हमें वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर में लिखा है छत्तीसगढ़ व्यापम व छत्तीसगढ़ एसएसबी या वन डे एग्ज़ाम की रणनीति। मतलब हमें वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना चाहिए, उसके सिलेबस क्या क्या होते हैं, पाठ्यक्रम क्या क्या होते हैं, उसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है रणनीति पाठ्यक्रम। अगर हमें वन डे एग्ज़ाम पास करना है या वन डे से रिलेटेड कोई पोस्ट लेना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस। वन डे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फोकस सिलेबस पर करना है कि उसका सिलेबस क्या है। और वन डे एग्ज़ाम या व्यापम जैसे परीक्षाओं में सिलेबस सेम नहीं होता है। आप अलग अलग भर्तियों में अलग अलग सिलेबस देखते हैं। जैसे मान के चलो हॉस्टल वार्डन का अगर भर्ती आए तो हॉस्टल वार्डन में अलग सिलेबस देखने को मिलेगा। अगर पटवारी की भर्ती आती है तो पटवारी में अलग सिलेबस देखने को मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट आता है तो उसमें भी आपको अलग सिलेबस देखने को मिलता है। प्रयोगशाला परिचारक अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसका भी सिलेबस अलग होता है। मंडी उपनिरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, इन सब का सिलेबस अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं वनडे एग्ज़ाम के जो लगभग सिमिलर होते हैं, जो आपको हर एग्ज़ाम के सिलेबस में देखने को मिलेगा। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने वो सभी विषय अलग किए हैं जो आपको सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर या मंडी उपनिरीक्षक, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन ये सब्जेक्ट आपको उसमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। कि उसका क्योंकि उसका लगभग 60 to 70% अगर सिलेबस देखें तो सेम ऐसा ही रहेगा जैसा मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम या वन डे एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस। इसके अंतर्गत आप लोगों को मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन, और देख सकते हैं भाषा में हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर, उसके बाद कंप्यूटर, गणित और तर्क शक्ति। तो आप लोग देख सकते हैं आपको इतने सारे सिलेबस कवर करना है, इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। तो इसको पढ़ना कैसे चाहिए, सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए, इन्हीं सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले सिलेबस में अगर बात करूं, इसकी रणनीति के बारे में बात करूं, इसका पाठ्यक्रम देखिए तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अब आप सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट तो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी देख रहे हैं, भारत का सामान्य अध्ययन भी देख रहे हैं, साथ में आपको लैंग्वेज भी मिल रहा है, भाषा भी मिल रहा है, भाषा के साथ आपको कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर के साथ साथ गणित भी है और रीजनिंग भी है। ठीक। लेकिन आप इतने सारे जो विषय देख रहे हैं उसके हिसाब से हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस होता है, उसके हिसाब से हमें तैयारी करना होता है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलेबस। सिलेबस में एक बार देखिए कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, मतलब कौन सा विषय कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर इसमें अगर देखोगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जब सिलेबस निकालोगे तो सिलेबस में देखना कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो कितने नंबर के आए, कितना नंबर का आएगा। जब आप छत्तीसगढ़ का सिलेबस निकालोगे तो जब आप छत्तीसगढ़ देखोगे तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनजाति, पंचायती राज, आर्थिक सर्वेक्षण, समसामयिकी, जो कि मैं पिछली वीडियो में भी सिलेबस पे डिस्कशन किया हूँ प्रारंभिक परीक्षा के विषय में। सेम वही सिलेबस आपको व्यापम में भी या वनडे एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। ठीक। अगर सिलेबस की बात करूँ जी तो प्रारंभिक परीक्षा और वनडे एग्ज़ाम की सिलेबस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। उसमें 2 पेपर होते हैं और इसमें सभी विषयों को एक दिन में देना होता है।
उसमें एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर होता है और एक पेपर से मेरिट लिस्ट जारी होती है, लेकिन व्यापम में ऐसा नहीं है। इसमें कंबाइन हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। क्या छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का सिलेबस ज़्यादा है, कि भारत के सामान्य अध्ययन का सिलेबस ज़्यादा है, कि हिंदी का ज़्यादा है, कि कंप्यूटर का ज़्यादा है, कि गणित का ज़्यादा है, कि तर्क शक्ति का ज़्यादा है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें अपना तैयारी शुरू करना होता है। अगर मैं अगर मैं वनडे एग्ज़ाम की बात करूं जी, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर इसमें कोई होता है तो वो होता है आपका गणित। गणित आपका सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। उसके बाद हो जाता है तर्क शक्ति, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद एक सीजीजीएस। ठीक, तो ये 4 सेक्शन आपका गणित हो गया, तर्क शक्ति हो गया, कंप्यूटर हो गया और छत्तीसगढ़ जीएस हो गया। ये 4 सेक्शन हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको वर्तमान में अगर वन डे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले अपना मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में और ये छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, ये 4 विषयों पे अपना कमान बिठाइए। ये चारों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अगर मैं वन डे एग्ज़ाम की बात करूं जी, तो लगभग लोग छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और इंडियन जीएस इतना चीज़ पढ़ के ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो कंपटीशन आपको देखने को छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन और इसमें नहीं मिलेगा। कंपटीशन आपको मिलेगा गणित में, कंपटीशन देखने को मिलेगा तर्क शक्ति में, आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। लगभग कंप्यूटर का क्वेश्चन सब लोग बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा गणित और तर्क शक्ति में। तो आपके पास अगर मैं एग्ज़ाम में मार्जिन ऑफ एरर देखूं तो आपके पास छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए बिल्कुल भी मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। मतलब कि अगर मान के चलो यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन भी पूछता है छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से, 10 क्वेश्चन, तो आपको 10 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो सही करना ही है। क्योंकि पढ़ने वाले जी देखना कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन सही करके आते हैं। तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में कंपटीशन नहीं होता है। इसमें प्रायः सभी लोग इसको सही ही करते हैं। इंडियन जीएस में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है कि इसमें अगर मान के चलो अगर 15 क्वेश्चन पूछे, 15, तो लोग कम से कम 10 बना लेते हैं, 10। लेकिन इसी में अगर मैं बात करूं गणित और तर्क शक्ति, सबसे पहले तो ये टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होने की वजह से अगर क्वेश्चन सरल भी है तो वो नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। तो उसमें गणित हो गया, तर्क शक्ति हो गया। अगर इसमें मान के चलो अगर इन दोनों का 20-20 नंबर का अगर वेटेज है, 20-20 नंबर का, तो लोग इसमें किसी का 12 बन रहा है, किसी का 15 बन रहा है। तो ऐसे ही इसमें नंबर देखने को मिलते हैं वन डे एग्ज़ाम में। तो इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस विषय पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। गणित पर सबसे ज़्यादा फोकस करें और तर्क शक्ति पर ज़्यादा फोकस करें, कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस करें और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में। तो मेरा तो आप लोगों को यही सजेशन है कि जब भी आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स का सिलेबस निकालिए, रीजनिंग का सिलेबस निकालिए, कंप्यूटर का सिलेबस निकालिए और ये छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन का सिलेबस निकालिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। क्योंकि अभी वन डे एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। क्योंकि अभी आप जितने भी भर्ती आएंगे ना, उसमें देखना प्रायः इन्हीं विषयों के वेटेज ज़्यादा मिलेंगे आपको। किसी में गणित के वेटेज ज़्यादा मिलेगा, किसी में तर्क शक्ति का मिलेगा, किसी में कंप्यूटर का मिलेगा। ये तीनों ही सब्जेक्ट वन डे एग्ज़ाम में इन तीनों सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है जी। किसी में कंप्यूटर का देखना, किसी में गणित का मिलेगा, किसी में तर्क शक्ति का मिलेगा। जीएस सेक्शन जो होता है वो बस सपोर्टिव नेचर का होता है कि मान के चलो अगर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन अगर सिलेबस में डाला है तो मुश्किल से यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत का सामान्य अध्ययन यहाँ भी 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही सीधा गणित और तर्क शक्ति की बात करें, सीधा आपको इसमें 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है गणित और तर्क शक्ति। इसे हमें इतना अच्छे से तैयार करना है कि हमें इतने अच्छे से तैयार करना है कि हमसे क्वेश्चन ना छूटे। कम से कम अगर 20 क्वेश्चन भी अगर पूछ रहा है, कम से कम 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, कोशिश करना है कि कम से कम 15 सही बनाने का। 15, अगर आप मैथमेटिक्स से अगर 15 क्वेश्चन सही करते हैं, रीजनिंग से अगर आप 15 क्वेश्चन सही करते हैं, अगर मान के चलो 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके हिसाब से 15 क्वेश्चन सही करते हैं, तो फिर आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं। अगर आप इधर
गणित में अगर देखोगे जी, गणित में ना मार्जिन ऑफ एरर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन का होता है। 5 से 7 क्वेश्चन का मार्जिन ऑफ एरर मिलेगा आपको। मतलब अगर 20 क्वेश्चन अगर पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से 7 क्वेश्चन नहीं बनाते हैं या 5 से 7 क्वेश्चन गलत करते हैं तो भी आप कंपटीशन में बने रहेंगे। सेम यही चीज़ आप लोगों को रीजनिंग में भी मिलेगा। रीजनिंग में भी अगर मान के चलो आप 5 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं, 20 में से 15 क्वेश्चन सही करते हैं, फिर भी आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ से अगर ये 10 क्वेश्चन पूछा, अगर छत्तीसगढ़ से आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन अगर सही नहीं बनाते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन अगर सही नहीं बनाते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। सीधे सीधे आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे जी, अगर छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन गलत करोगे तो। ठीक। इंडियन जीएस में आपके पास मार्जिन ऑफ एरर मिलेगा। इसमें भी अगर मान के चलो यहाँ अगर 15 है तो कम से कम यहाँ आपको 5 क्वेश्चन का तो मिलेगा। पाँच क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन सही करिए कम से कम भारत के सामान्य अध्ययन से। उसी प्रकार से अगर हिंदी और अंग्रेजी ग्रामर की बात करें तो कंपटीशन अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा मिलेगा कि अगर इसमें 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुश्किल से लोगों का इसमें 5 सही होता है, किसी का 6 सही होता है। मतलब आपके पास है कि 4 क्वेश्चन आप गलत भी करोगे या 4 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम चीज़ हिंदी व्याकरण में नहीं है। अगर हिंदी में अगर मान के चलो 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 क्वेश्चन, तो यहाँ तो आपको 8 सही करने ही हैं। अगर आप 8 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो ही आप कंपटीशन में बने रहेंगे। अगर आप यहाँ से सिर्फ 5 सही करते हैं और 5 आपका गलत हो जाता है तो फिर आप सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए अगर गणित, तर्क शक्ति और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, अगर इतने चीज़ों को बनाने के बाद अगर कोई और सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो वह है आपका हिंदी। हिंदी में ध्यान देना है जी, क्योंकि हिंदी में भी अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश करिए, इतना मेहनत करिए कि आपका कम से कम 8। इसलिए हमारे लिए गणित और तर्क शक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर मैं देखूं कि गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन, अगर इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो आपका हिंदी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी में अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, 10, तो कम से कम आपको 8 तो सही करने ही है। अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं और 5 गलत करते हैं तो सीधे सीधे आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे जी। इसलिए अगर आप गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी पे फोकस करना है तो वो आपका हिंदी में करना है। ठीक, इन पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें बिल्कुल भी आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। इसमें अगर 10 क्वेश्चन पूछे 8 सही करने हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 10 पूछे आपको 8 सही करने हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना ही है। आपके पास सिर्फ मार्जिन ऑफ एरर मिलेगा, थोड़ा सा गणित में मिलेगा, थोड़ा सा रीजनिंग में मिलेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कोशिश करिए 12 से 15 क्वेश्चन सही बनाने का प्रयास करना है, तभी आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप सबसे ज़्यादा गणित में फोकस करिए, सबसे ज़्यादा गणित और रीजनिंग बनाइए। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में आप हिंदी पढ़िए, उसके बाद में आप पढ़िए भारत का सामान्य अध्ययन और फिर अंग्रेजी। ठीक, कंप्यूटर तो आपको पढ़ना ही है, मैंने बताया शुरू में कि ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, उसके बाद हिंदी पढ़िए, उसके बाद भारत का सामान्य अध्ययन और अंग्रेजी में फोकस करना है। अगर हाल ही में मैं व्यापम के वर्तमान में अगर कटअप को अगर ध्यान में रखोगे, अगर कटअप देखोगे तो कम से कम आपका यूआर में कटअप देखने को मिलता है। कम से कम आपको मिलेगा 80 से 82 नंबर के आसपास देखने को मिलता है जी कटअप। थोड़ा सा आ जाओ ओबीसी, इसी में 5 नंबर कम कर दो तो ये आपको देखने को मिलता है 75 से कम 78 नंबर के आसपास। ठीक, इसी में थोड़ा सा एससी आ जाइए, एससी में 5 नंबर कम कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये आपका जाएगा 70 से 72। और एसटी का कटअप ओवरऑल देखोगे तो ये आपको निकलेगा 65 से 70। तो आप खुद देखिए कि अगर आपको, आप कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और आपको 65 से 70 नंबर भी लाना है तो क्या सिर्फ ये आप छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ोगे और भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ोगे, इतने में ला लोगे क्या 65 से 70 नंबर? आपका 65 से 70 नंबर तभी आएगा जब आप गणित और तर्क शक्ति और कंप्यूटर जैसे सवालों को सही बनाएंगे। इन तीनों सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी, तभी आप इस कटअप के आसपास आएंगे। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो फिर सोचिए, अगर आपको 75 से 80 नंबर के आसपास लाना है तो उस हिसाब से आपको कितना मेहनत करना है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि मेरा मानना यह है कि सबसे ज़्यादा फोकस करिए, गणित में ज़्यादा फोकस करिए और तर्क शक्ति में ज़्यादा फोकस करिए। कंप्यूटर अच्छा से पढ़िए, हिंदी अच्छा से पढ़िए और ये जीएस अच्छा से पढ़िए, सीजीजीएस। सबसे लास्ट में कोशिश करना जी पढ़ने का कि सबसे लास्ट में इंडियन जीएस को कवर करने का प्रयास करना और सबसे लास्ट में थोड़ा सा इंग्लिश प्रयास करना।
ठीक। इंग्लिश में इतना प्रयास करना बनाने का कि कम से कम अगर 10 क्वेश्चन पूछे 10, तो कोशिश करो कि 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाए। कम से कम अगर 4 क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ सही होता है तो बाकी 6 आप तुक्का लगा दीजिए। अगर आपका किस्मत सही रहे तो 3 तुक्का बैठ जाए, अगर आपका किस्मत ख़राब रहे तो शायद 1 या 2 ही सही हो। ठीक। तो कम से कम मेहनत करके अगर 4 क्वेश्चन भी सही बना रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, इंग्लिश में कम से कम 5-6 क्वेश्चन सही हो जाएगा ऐसा करके। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करो गणित में, तर्क शक्ति में, क्योंकि गणित का जब आप सिलेबस निकाल के देखोगे ना, गणित का सिलेबस हम बताएंगे, गणित का सिलेबस, लेकिन गणित में प्रत्येक टॉपिक से जी गणित में प्रत्येक टॉपिक से कम आपको 10 से 12 टाइप तैयार करने हैं। गणित की अगर मैं बात करूं गणित में, तो गणित में अगर एक टॉपिक अगर कोई से भी अगर आप लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं, मान के चलो कि आप लोग संख्या पद्धति पढ़ने स्टार्ट करते हैं, संख्या पद्धति, इसी संख्या पद्धति में आपको कम से कम देखने को मिलेगा, इसमें 30 से 35 टाइप देखने को मिलेंगे जी, 30 से 35 टाइप। तो 30 से 35 टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको नंबर सिस्टम से ही, 30 से 35, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल अगर गणित में अगर देखा जाए तो वो आपको नंबर सिस्टम से आता है। दूसरा, अगर गणित में किसी और सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका आता है एडवांस मैथमेटिक्स से। ठीक। इसके बाद अगर देखा जाए तो एडवांस मैथमेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एडवांस मैथमेटिक्स कहने का मतलब ये है कि आपका रेखा, कोण, त्रिभुज, क्षेत्रफल, गोला, आयतन, शंकु, यह भी सब के क्या हैं, एडवांस मैथमेटिक्स में आते हैं। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला आप देखोगे कि नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दूसरा आप देखोगे एडवांस मैथमेटिक्स से। उसके बाद तो आपका साधारण ब्याज पढ़ लिए, थोड़ा सा कार्य समय दूरी पढ़ लिए, थोड़ा सा लाभ हानि पढ़ लिए, थोड़ा सा परसेंटेज पढ़ लिए, थोड़ा सा रेलगाड़ी से संबंधित पढ़ लिए, आयु संबंधित प्रश्न हो गए, पाइप टंकी से रिलेटेड प्रश्न हो गए, नाव धारा से रिलेटेड प्रश्न हो गए। तो ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर गणित का जब तैयारी करना स्टार्ट करो गणित का, तो सबसे पहले कोशिश करना कि नंबर सिस्टम खत्म करो और एडवांस मैथमेटिक्स खत्म करो, क्योंकि ये 2 सेक्शन ऐसे है कि मान के चलो आप ये 2 सेक्शन कंप्लीट करते हैं तो आप 20 में से समझो कि आप 10 क्वेश्चन के लिए तैयार हो गए, आपको संख्या पद्धति और ये एडवांस मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे, मान के चलो आप लाभ हानि पढ़ोगे, लाभ हानि में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी माइनर टॉपिक हैं, जैसे औसत हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, नाव धारा, पाइप टंकी, रेलगाड़ी, ये सभी आयु संबंधित, ये सभी माइनर टॉपिक हैं। यहाँ आपको ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाने होते। आप मुश्किल से वहाँ बनाइए 5 से 6 टॉपिक, 5 से 6 टॉपिक बनाइए, तो आपका कम से कम वो चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। मान के चलो आप औसत पढ़ते हैं, औसत, तो औसत से आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 6 से 7 टाइप पढ़ के चले गए। लाभ हानि में भी वैसी, लाभ हानि में भी 6 से 7 टाइप पढ़ के चले गए। वैसे ही साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ोगे, उसमें भी 6 से 7 टाइप पढ़ के चले गए। लेकिन जब बात करें संख्या पद्धति और एडवांस मैथमेटिक्स की, तो इसमें आपको कम से कम बताया ना जी कि सिर्फ संख्या पद्धति में आपको कम से कम 30 से 35 टॉपिक देखने को मिलेंगे। उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स में सोचिए, आपको रेखा पढ़ना है, कोण पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, गोला पढ़ना है, आयतन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है, तो कितने टाइप होंगे प्रत्येक टॉपिक में। इसमें देखा जाए तो कम से कम एडवांस मैथमेटिक्स में अगर 6-6 टॉपिक भी पढ़ोगे, 6-6 टाइप अगर पढ़ोगे, 6-6 टाइप, और कम से कम अगर मान के चलो 8 से 9 चैप्टर हैं, तो 6-8 48, मतलब 50 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा आपको एडवांस मैथमेटिक्स में। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा मेहनत करिए संख्या पद्धति और एडवांस मैथमेटिक्स में। उसके बाद जब ये दोनों खत्म हो जाए, उसके बाद शुरू करिए कि परसेंटेज, लाभ हानि, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, कार्य समय दूरी, इन सब चीज़ों पर फोकस करिए। सबसे पहले संख्या पद्धति और एडवांस मैथमेटिक्स खत्म करिए। ठीक। अब थोड़ा सा बात करते हैं जी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, कि आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो 2 घंटे का समय। वो 2 घंटे का समय आपका निर्धारित करता है कि आप सफल होंगे या असफल। वो 2 घंटे के लिए आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप 6 महीना साल भर से तैयारी करते रहोगे, और वो एक दिन का वो 2 घंटा आपके साल भर का मेहनत वो निर्धारित करेगा कि आप सफल होंगे कि असफल होंगे। तो उस 2 घंटे को बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। प्रेशर अच्छे से हैंडल करना होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर, क्योंकि देखा जाता है ना, प्रेशर में ही कई लोग ओएमआर सीट गलत भर देते हैं। तो इसलिए बहुत काम हो के बहुत धैर्य से एग्ज़ाम देने जाना है, और वो 2 घंटे को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में अगर 2 घंटा समय है, 2 घंटा,
पूरा 2 घंटा मिलता है ना जी। 10 मिनट अलग से 10 से 15 मिनट बढ़ाया जाता है, वो साइन वगैरह करने के लिए, थंब वगैरह लगाने के लिए आपको 15 मिनट अलग समय दिया जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा 2 घंटा मिलता है। ठीक, तो ये 2 घंटा वन डे एग्ज़ाम, उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग बनाना है। कोशिश करना है कि आपका कम से कम 40 मिनट में, 40 चलो 1 घंटा लगा लो, 1 घंटा, 1 घंटा आप क्या करेंगे, सिर्फ क्या बनाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग बनाएंगे जी। ठीक, तो आप 1 घंटे में क्या बनाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग बनाएंगे 1 घंटा। अब आपके पास बचा कितना, 1 घंटा। अब 1 घंटा शेष बचा। अब इस 1 घंटा में कोशिश करना है कि इसी 1 घंटे में हमें सिर्फ आधे घंटे का प्रयोग करके सिर्फ 30 मिनट का प्रयोग करना है, 30 मिनट। और इसी 30 मिनट में हमें सॉल्व करना है CGGS सॉल्व करना है, CG सॉल्व करना है, इंडियन GS आपको सॉल्व करना है, इसी में आपको हिंदी भी बनाना है, इसी में आपको इंग्लिश भी बनाना है। ठीक, आपको CGGS बनाना है, इंडियन GS बनाना है, हिंदी भी बनाना है और इंग्लिश भी बनाना है। समय कितना बचा है आपके पास, सिर्फ 30 मिनट। ठीक, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग टाइम टेकिंग होता है, आप कितना भी अच्छा बनाओ आपका कम से कम 1 घंटा लगेगा ही, लेकिन आप उसके बाद 1 घंटे में इतना अच्छे से तैयारी किए रहोगे तो आपका CGGS, इंडियन GS, हिंदी और इंग्लिश हो जाएगा। हिंदी आपका 10 मिनट में बन जाएगा, हिंदी 10 मिनट में बनाना है। GS कोशिश करना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ले ले, और CGGS कोशिश करना है कि ये आपका 10 मिनट ले ले। तो हिंदी 10 मिनट, ये 10 मिनट, 10 10 20, और ये 15 मिनट, ये कितना हो गया, 35 मिनट हो गया। और इंग्लिश को लगाइए 10 मिनट। आपके पास लास्ट कोशिश करना है कि इतने सारे सवाल हल करने के बाद लास्ट में आपके पास कम से कम 20 से 25 मिनट का समय बचना चाहिए। 20 से 25 मिनट का समय बचना चाहिए। इसी 20 से 25 मिनट में आप लोग क्या करेंगे, OMR शीट भरेंगे। ठीक, 20 से 25 मिनट कम से कम बचा के रखना है, उसी में OMR शीट भरोगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही बताना था। धन्यवाद इतने समय तक वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।